क्वेश्चन में हमें अभी दिया हुआ है इवेल्युएट बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट इंटीग्रल पे लिमिट है 0 से लेकर 1। सेकंड इंटीग्रल पे लिमिट है x2 रूट के अंदर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लास्ट में लिखा है dy dx। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें तो ये दिया हुआ गिवन क्वेश्चन फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा। यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन को हमने एक बार फिर से लिख दिया एज इट इज। फर्स्ट इंटीग्रल पे 0 से लेकर 1 ये इंटीग्रल लिमिट है। सेकंड इंटीग्रल पे लिमिट है x2 रूट के अंदर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लास्ट में दिख रहा है dy dx। ठीक है, तो यहाँ पर मेन काम क्या होता है अपना इंटीग्रल से खासकर सेकंड वाले इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट देखने होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट इन टर्म्स ऑफ x है। इसका मतलब अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए था, dy लिखा होना चाहिए था, जो कि उन्होंने राइट दिया हुआ है। अगर अंदर वाले यानी कि सेकंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट इन टर्म्स ऑफ y होते तो यहाँ पर dy की जगह पे dx होना चाहिए था। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें अंदर वाले इंटीग्रल देखने होते हैं। अंदर वाले इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है और दोनों जगह पे x है, यानी कि लोअर लिमिट पे भी x दिख रहा है और अपर लिमिट में भी इन टर्म्स ऑफ x में लिमिट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक पार्टीशन बना लेंगे। लेफ्ट साइड में लोअर लिमिट क्या दिख रहा है हमें x। ठीक है, तो उसे इक्वल टू हमें y रखना होगा। अगर ये इन टर्म्स ऑफ y लिखे होते तो हमें उसे इक्वल टू x रखना होता था। ठीक है, तो ये x इक्वल टू y रखा हम लोगों ने। उसी तरीके से अपर लिमिट में जो दिया हुआ है उसे भी हम लोग इक्वल टू y के साथ रिलेट कर लेंगे। तो ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ वो लिखा हमने। ठीक है, इक्वल टू उसे क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। लेकिन चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स करते वक्त हमें x को क्या कंसिडर करना होता है, r cos थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, r cos थीटा लिखा इक्वल टू, और y को कंसिडर करना होता है r sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों साइड से r कैंसिल हो जाने पर लेफ्ट साइड में बचेगा cos थीटा और इक्वल टू क्या आगे आएगा sin थीटा। ठीक है, sin थीटा और ये cos थीटा कौन से एंगल पे सेम मिलेंगे हमें, थीटा इक्वल टू π/4 पे। ठीक है, तो वो इसके नीचे हम लोग थीटा की वैल्यू मेंशन कर देंगे। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली π/4। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करने पर हमें एक जगह पे क्या मिला है, थीटा की वैल्यू मिली है विच इज़ π/4। और राइट साइड पे सॉल्व करने पर देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, थीटा मिलेगा या फिर रेडियस मिलता है। देखो दोनों साइड स्क्वायर करने पर लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट चला जाएगा इक्वल टू y का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के आगे आने पर वो प्लस लिखना होगा हमें, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। ठीक है, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं। इन दैट केस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर कंसिडर किया जाता है, तो वो आर स्क्वायर लिखा, ये 2 लिखा। एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, आर कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आर है, ये आर स्क्वायर है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा फिर, 2 cos थीटा इज इक्वल टू आर मिलेगा। तो इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। तो अंदर वाले इंटीग्रल सॉल्व करने पर ही हमें रेडियस भी मिला है और थीटा भी मिला। और थीटा कैसे आया है, π/4 आया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम हो जाएंगे। हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/4 मिली हुई है। ठीक है, एक एंगल मिला हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, पिछले वाले इंटीग्रल पे यानी कि फर्स्ट वाले इंटीग्रल पे हमें लोअर वाले इंटीग्रल की वैल्यू कंसिडर करनी होगी, जो हम लोग x के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट पे क्या दिख रहा है यहाँ पर dx। इसका मतलब ये फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट किसके साथ हमें इक्वल टू करने होंगे, x के साथ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर हम लोग एंड लिखेंगे। लोअर लिमिट ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट इंटीग्रल पे आया हुआ लोअर लिमिट वो है x, और x नहीं 0 है। ठीक, वो 0 लिखा, लेकिन वो किसके साथ इक्वल करना है हमें, x के साथ, क्योंकि लास्ट में dx दिख रहा है, तो इसका मतलब ये x के लिए लिमिट होंगे। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट 0 लिखा इक्वल टू किसके साथ लिखूंगा मैं, x के साथ। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड में ये 0 ही रहेगा। x का मतलब क्या होता है, r cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 0 ये 0 के नीचे r को लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो 0 के नीचे r आने पर लेफ्ट साइड में 0 ही रहेगा, राइट साइड में रहेगा cos थीटा। अभी cos कौन से एंगल पर हमें 0 वैल्यू देगा, π/2, तो इधर क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू π/2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपर लिमिट π/2 हो जाएगा और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा इस पर्टिकुलर इंटीग्रल पे ऊपर। ठीक है, अगर इस तरीके के पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा तो आपको इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना होगा, कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो पे मतलब मैंने यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में जितने भी आपको ये चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले प्रॉब्लम की है, आप उतने भी प्रिपेयर करते जाते हो तो एग्जाम में उन्हीं में से कोई एक आध आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो देखो आगे यहाँ पर स्टेप मेंशन कर दिया था, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेफ्ट साइड का ये आई इंटीग्रल एज इट इज रहेगा, ये फर्स्ट इंटीग्रल, ये सेकंड इंटीग्रल होगा। ठीक है, फंक्शन भी हमें चेंज करना होगा, आर और थीटा के टर्म में लिखना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर होती है, तो हम लोग इसे आर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा आर स्क्वायर। साइड में ये dy dx को हमें क्या लिखना होगा, आर डी आर डी थीटा, आर डी आर डी थीटा लिखना होगा। थीटा हमेशा बाहर रहता है। ठीक है, थीटा अगर बाहर है तो ये पहले इंटीग्रल पे हम लोग लिमिट किसके लिखेंगे, थीटा के लिखेंगे, जहाँ पर π/4 क्या था, लोअर लिमिट रहेगा, π/2 क्या रहेगा, अपर लिमिट। ठीक है, तो इधर नीचे क्या लिखना है मुझे, π/4 लिखना, ऊपर मुझे लिखना है π/2। यहाँ पर लोअर लिमिट 0 आएगा और रेडियस कितनी लिखेगा आप लोग, 2 cos थीटा। तो ऊपर क्या लिखोगे आप लोग, 2
कॉस थीटा, ठीक है। अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट हमेशा रेडियस के ही रहेंगे। तो ये आर स्क्वायर इंटू आर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर क्यूब, तो वो लिख लेते हैं। ये लोअर लिमिट पाई बाय 4 एज इट इज रखा, अपर लिमिट पाई बाय 2 एज इट इज रखा। सेकंड वाले इंटीग्रल पे लोअर लिमिट है 0 और ये अपर लिमिट है 2 कॉस थीटा है। आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, तो ये आर क्यूब लिख लेता हूँ। साइड में क्या होगा डी आर, उसके आगे होगा डी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये पहले अंदर वाला इंटीग्रल परफॉर्म करना होगा, जो दिख रहा है हमें आर क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू आर के साथ ही इसे इंटीग्रेट करना है। तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा आर इज टू 4/4, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये आए तो हमें एवरेज लिखना होगा। पहला वाला इंटीग्रल भी एवरेज आएगा, 0 से लेकर पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 है वो, ठीक है। सेकंड वाला इंटीग्रल परफॉर्म कर रहे तो वो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। आर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा आर टू द पावर 4/4, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना है 2 कॉस थीटा है। लास्ट में आपको ये डी थीटा लिखना होगा, ठीक है। 1/4 ये कांस्टेंट होने के कारण पहले वाले इंटीग्रेशन के आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये आर रहेगा, 1/4 कांस्टेंट होने के कारण उसको इंटीग्रेशन के आगे लिखा, लोअर लिमिट पाई बाय 4, अपर लिमिट पाई बाय 2। आर की जगह पे अब फिर हमें क्या रखना होगा 2 कॉस थीटा लिखना होगा। आर की जगह पे क्या आएगा 2 कॉस थीटा, और लेकिन आर का पावर 4 है तो ये 2 का भी पावर 4, यानी कि डायरेक्टली लिख लेता हूँ 16, और कॉस थीटा आर की जगह पे आएगा तो उसका भी पावर क्या रहेगा 4, तो इधर कॉस टू द पावर 4 थीटा लिख देते हैं, ठीक है। आर की जगह पे 2 कॉस थीटा आने वाला था विथ पावर 4, तो पावर 4 करने वाला काम मैंने डायरेक्टली कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आर की जगह पे क्या आएगा 0 आएगा, लोअर लिमिट वाला वैल्यू, लेकिन 0 का पावर कुछ भी रखो 0 ही होता है तो वो नहीं लिखा, ठीक है। लास्ट में क्या लिखूंगा मैं डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इस 16 को कांस्टेंट होने के कारण हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं, तो 16/4 कितना होगा 4, तो 4 ही लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन के आगे। ये क्या लिखा फिर लोअर लिमिट पाई बाय 4, अपर लिमिट होगा पाई बाय 2, कॉस टू द पावर 4 थीटा दिख रहा है तो उसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कॉस टू द पावर 4 थीटा ही हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो वो फॉर्मूला ये रहेगा, सिंस 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। आपको क्या दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, हम इसका मतलब ये 2 नहीं चाहिए, तो इस 2 को हम लोग कहाँ पे लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है उसके अपॉन में लेके आएंगे, तो इसका मतलब राइट साइड में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा के इस रिलेशन से मिलने वाली, ठीक है। ये जो ब्रैकेट ये जो डब्बे के अंदर लिखा है ना, वहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की सब्स्टिट्यूट वैल्यू इस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए कॉस स्क्वायर थीटा के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में आई रहेगा, ये 4 आएगा, इंटीग्रल पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 भी होगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर देखो हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, ये ऊपर 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके पावर में 2 था, अपॉन में क्या था डी थीटा था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इंडिविजुअली स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में आई, ये 4 लिखा, इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेकर ये पाई बाय 2 लिखा, ठीक है। ऊपर वाले ब्रैकेट का स्क्वायर होने वाला तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और उसका पावर 2 दिखा दिया, और नीचे 2 का स्क्वायर करता हो तो अपॉन में 4 हो जाएगा, लास्ट में क्या रहेगा डी थीटा रहेगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे तो उसे नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4 लिखा, और ये अपर लिमिट लिखा पाई बाय 2, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1 का स्क्वायर इधर 1 रहेगा, प्लस 2ab यानी कि 2 कॉस 2 थीटा आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस लिखा, लास्ट में बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में लिखोगे आप लोग डी थीटा लिखोगे, ठीक है। इसके आगे ये आई तो रहेगा एज इट इज, इंटीग्रल पाई बाय 4 से लेकर ये पाई बाय 2 भी होगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा लिखा, प्लस दिया। देखो ये कॉस स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको 2 थीटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इस कॉस स्क्वायर 2 थीटा को भी आप लोग फिर से ये सेम फॉर्मूले से मतलब रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मतलब देखो कॉस स्क्वायर यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है, लेकिन इधर एंगल क्या है 2 थीटा, तो इधर एंगल क्या है थीटा है। अगर थीटा होता है तो एंगल इधर डबल हो जाता है 2 थीटा, तो इधर कॉस स्क्वायर 2 थीटा है तो इसका डबल एंगल क्या होगा 4 थीटा होगा। तो राइट साइड में ये क्या मतलब इसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये 2 भी नहीं चाहिए ना इसके साथ, तो अपॉन 2, तो सब्स्टिट्यूशन क्या बन रहा है देखो 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2, ये सब्स्टिट्यूशन किसके लिए बना, जो ऊपर अंडरलाइन किया है ना कॉस स्क्वायर 2 थीटा उसके लिए, ठीक है। लास्ट में क्या क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे होगा ये डी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये जो अपॉन का 2 दिख रहा है ना 1 प्लस कॉस 4 थीटा के नीचे, उसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये रहेगा आई इंटीग्रल पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2, ये रहेगा एज इट इज़। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले लिखेंगे प्लस, उसके साइड में लिखेंगे 2 कॉस 2 थीटा लिख देंगे आगे। ये हाफ, ये अपॉन के 2 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि हाफ, और ये आगे का हो जाएगा ये 1/2 साइड में कर देता हूँ, वो क्या हो जाएगा साइड में कॉस 4 थीटा होगा, ठीक है। ये कॉस लिखा हुआ है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या आएगा ये डी थीटा आएगा। कॉस थीटा लिखा है, ये कॉस 4 थीटा लिखा है ये एक्चुअली
कॉस 4 थीटा लिखा, डी थीटा में नीचे लिख लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे के स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस हाफ कितना होगा, 3/2 होगा। तो नंबर का एडिशन कर देते हैं। लेफ्ट साइड में आई लिखा, इंटीग्रल π/4 से लेकर ये π/2 होगा, ठीक है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस हाफ नंबर है तो वो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। साइड में क्या है ये दिख रहा है हमें, 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा लिख दिया, ठीक है। प्लस ये हाफ था, हाफ के साइड में क्या लिखा हुआ था, cos 4 थीटा लिखा हुआ था, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और लास्ट में क्या था, ये डी थीटा था, ठीक है। अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपली। तो लेफ्ट साइड में आई लिखा, 3/2 कॉन्स्टेंट है साइड में आएगा, उसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, सिर्फ थीटा लिखोगे, ठीक है। इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो तो क्या लिखोगे आप लोग, थीटा लिखोगे, ठीक है। आगे प्लस लिखा, 2 इज द कांस्टेंट रखा साइड में, cos 2 थीटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा सिंपली sin 2 थीटा, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा sin 2 थीटा। लेकिन आगे हमें 2 थीटा का फिर से डिराइव करना होगा, जो आएगा 2 तो वो हम लोग अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। आगे लिखा प्लस, हाफ कांस्टेंट था, हाफ कांस्टेंट साइड में लिखा, cos 4 थीटा था, ये cos 4 थीटा था, cos 4 थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, sin 4 थीटा लिखेंगे। अपॉन में फिर से एक बार 4 लिखना होगा, ठीक है। इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट रहेगा इधर π/4, अपर लिमिट रहेगा π/2, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में आय रखा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। थीटा की जगह पे हमें रखना है π/2 पहले, तो थीटा की जगह पे π/2 रखने पर इधर ये कैसा हो जाएगा, देखो ये 3/2 लिख लेते हैं। साइड में थीटा की जगह पे क्या लिखा, π/2 लिखा, ठीक है। आगे ये प्लस, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 कैंसिल। ये साइन लिख लेता हूँ, साइन लिखा, 2 लिखा, थीटा की जगह पे क्या था, ये π/2 था, ठीक है। ये राइट एंगल है, एक ब्रैकेट पे लिखा हुआ। इसके आगे हमें ये प्लस साइन देना है, और ये 2 × 4 8 हो जाएगा, जो कि हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये साइन लिखा, अपर लिमिट पुट करते हैं हम लोग, दैट इज π/2 थीटा की जगह पे, ये 4 रहेगा, साइड में क्या आएगा, π/2 आएगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये अपर लिमिट की वैल्यू रख दी हम लोगों ने, जहाँ पर थीटा था उधर π/2 रख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट। अभी थीटा की जगह पे क्या रखना होगा, हमें π/4 रखना होगा, ये 3/2 लिखा, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या आएगा, ये π/4 आ जाएगा, वो लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर ये प्लस प्लस, 2 कैंसिल, ये साइन लिखा, ये 2 था, थीटा की जगह पे क्या आ रहा है, ये π/4 आ रहा है, ठीक है। आगे प्लस, ये 1/8 था, थीटा की जगह पे क्या आ रहा था, π/4, ये साइन 4 था, थीटा की जगह पे क्या आ रहा था, π/4 था, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट इधर दिख रहा है हल्की से। तो i = लिखा हमने 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3π/4 लिख लेते हैं। 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0, ठीक है। 4/2 2π, साइन 2π की वैल्यू 0, तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, उसे नहीं लिखना हमें। 3π - 8 हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करने पर 3π - 8 कर दिया, ये π/2 हो जाएगा। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, -1 लिखूंगा, ठीक है। 4 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इतना ही आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, i = इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग कॉमन बाहर किसे ले सकते हैं, 3π/4 को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं, जहाँ पर अंडरलाइन किया वही पर, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 - 1/2 बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आगे का ये -1 था, तो 1 - हाफ कितना होता है, हाफ ही होता है। तो i लेफ्ट साइड में 3π/4 डॉट 1 - हाफ कितना होगा, हाफ होगा, तो वो हाफ लिखा, आगे का -1। तो ये पहले वाला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस के आगे लिखा हुआ 3π/8 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 को ठीक से लिख लेता हूँ, -1, तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला रहेगा, तो वो सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ मैं, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे देखो अभी हमें क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट इंटीग्रल पे लिमिट है 0 से लेकर 2, सेकंड इंटीग्रल पे लिमिट है रूट के अंदर 2x - x², और अपर लिमिट है रूट के अंदर ही 4 - x²। फंक्शन में दिया है dy.dx, अपॉन में रूट के अंदर है 4 - x² - y²। इस क्वेश्चन को अभी हमें बाय चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स करके ही सॉल्व करना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो फर्स्ट स्टेप होता है अपना दिए हुए गिवन क्वेश्चन को एज इट इज लिख देने वाला, ठीक है, i = देकर, तो वो स्टेप मैं नहीं कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं उसके आगे जो पार्ट होगा उसे मैं सॉल्व करने स्टार्ट कर दूंगा, या फिर चलो फिर वो स्टेप कर देता हूँ पहला, जो अपना कॉमन होता है गिवन क्वेश्चन को फिर से एज इट इज लिखने वाला, वो कर देता हूँ, चलो ठीक है। इधर क्या लिखूंगा, i = फर्स्ट इंटीग्रल हमें लिखना होगा 0 से लेकर 2, सेकेंड इंटीग्रल पे दिया हुआ है रूट के अंदर लोअर लिमिट है 2x - x², और अपर लिमिट है रूट के अंदर 4 - x², ठीक है। ये 1 कर लेता हूँ, साइड में मैं dy और dx लिख लेता हूँ, ठीक है। रूट के अंदर फंक्शन में दिया हुआ है हमें 4 - x² - y²। देखो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन जैसा कैसे, अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट हमें
इन टर्म्स ऑफ एक्स दिख रहा है, लोअर लिमिट भी और ये अपर लिमिट भी अंदर वाले इंटीग्रल पे हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स दिख रहा है। ठीक है, अगर अंदर वाले इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ एक्स होता है तो ये इंटीग्रल हमें किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना। और यहाँ पर अंदर डी वाई दिखा है, इसका मतलब उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ सही है। ठीक है, लेकिन हमें इसे बाय चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स करके सॉल्व करना है। इसके कारण हमें यहाँ पर एक पहले तो पार्टीशन बनाना होगा। पार्टीशन क्यों बनाया, क्योंकि अंदर वाले इंटीग्रल पे दोनों जगह पे जो लिमिट दिख रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखे हुए हैं, इसके कारण। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या है आपको दिया हुआ, रूट के अंदर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो लिखा, इसे इक्वल टू हमें y के साथ इक्वेट करना होगा। ठीक है, और अपर लिमिट क्या दिख रहा है आपको, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे भी इक्वल टू y के साथ इक्वेट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड स्क्वायर करने पर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में होगा सिंपली वाई स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आगे जाएगा तो लेफ्ट साइड में बचेगा ओनली 2x, एक्स स्क्वायर आगे गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर और ये 2x की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा। एक आर कैंसिल, लेफ्ट साइड में बचेगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू आर। तो आपको लोअर लिमिट सॉल्व करने पर क्या मिला है, यहाँ से रेडियस मिला है आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा। राइट साइड में देखते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करने पर लेफ्ट साइड में रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपको फिर से रेडियस ही मिला, रेडियस कितनी मिली, 2 मिली। ठीक है, तो देखो अंदर वाले इंटीग्रल सॉल्व करने पर आपको एक जगह पे, दोनों जगह पे क्या मिला, रेडियस मिला। पिछले वाले क्वेश्चन में भी अंदर वाले इंटीग्रल दोनों इन टर्म्स ऑफ एक्स थे, लेकिन अंदर वाले इंटीग्रल सॉल्व करने पर हमें π/4 एक एंगल मिला था और रेडियस मिली थी। तो अंदर π/4 मिलने के कारण हम लोगों ने फर्स्ट इंटीग्रल का लोअर लिमिट कंसिडर किया था। ठीक है, तो इधर भी क्या करना होगा हमें, अंदर वाले अभी क्या करना होगा, अंदर वाले इंटीग्रल सॉल्व करने पर हमें दोनों जगह पे क्या मिला हुआ है, रेडियस मिला हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल का लोअर लिमिट कंसिडर करेंगे। ठीक है, वहाँ से हमें एंगल मिल जाएगा। और देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले इंटीग्रल पे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। ठीक है, लास्ट में क्या दिख रहा है, dx। इसका मतलब कि फर्स्ट इंटीग्रल की जो भी लिमिट है वो किसी के साथ रिलेट करनी होगी, हमें x के साथ रिलेट करनी होगी, और उसमें से हम लोग लोअर लिमिट ही पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे हमने क्या लिखा, एंड 0 इक्वल टू एक्स कर दिया, क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रल पे 0 से लेकर 2 ये जो दिख रहा है उसे किसके साथ रिलेट करना होगा, लास्ट में dx दिख रहा है, इसके कारण x के साथ रिलेट करना होगा। ठीक है, तो उसमें से हम लोगों ने लोअर लिमिट ही पकड़ा जो कि 0 है, तो 0 इक्वल टू क्या रखना होगा, हमें x रखना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में फिर से 0 रखा, x का मतलब क्या होता है, r cos थीटा होता है। यहाँ से हम लोग 0 के नीचे इस r को लेके आएंगे तो लेफ्ट राइट साइड में क्या बचेगा, cos थीटा। और cos थीटा कौन से एंगल पे हमें 0 देगा, π/2 पे, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलती है हमें यहाँ से π/2 मिल रही है। ठीक है, तो अपना काम हो गया। तो अभी आगे हमें क्या लिखना होगा, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स से, पोलर मैंने बोला गलती से, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऐसा हमें लिखना होगा, बाय चेंजिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का ये आई रहेगा एज इट इज, इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल आएगा, फंक्शन पे ध्यान दो, फंक्शन क्या रहेगा, ये 1/1। ठीक है, इधर देखो, मान के चलो कि इस ब्रैकेट में से हम लोगों ने माइनस साइन को बाहर लिया था, क्या 4 माइनस साइन बाहर होगा तो अंदर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी जाती है, आर स्क्वायर। तो ये 4 माइनस साइन बाहर लेने पर ये ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर। ठीक है, डी वाई डी एक्स क्या लिखना होता है हमें, सिंपली आर डी थीटा ऐसे लिखना होता है। अंदर वाले इंटीग्रल पे आपको क्या मिलेंगे, रेडियस मिलेंगी। रेडियस का लोअर लिमिट कितना होगा, 2 cos थीटा, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 2 cos थीटा लिखूंगा। रेडियस कितना है 2, तो अपर लिमिट कितना लिखेंगे 2, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 होगा, और थीटा का अपर लिमिट कितना आया था π/2, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आगे हमें इसे सॉल्व करना होगा इस इंटीग्रेशन को सिंपली, तो i इक्वल टू, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें ये अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू r के साथ, dr दिख रहा है ना अंदर, तो इस अंदर वाले इंटीग्रल को हमें विथ रिस्पेक्ट टू r के साथ सॉल्व करना होगा। तो इधर मैं क्या कर दूंगा, ये पुट लिखा मैंने, 4 माइनस आर स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ t मान लेता हूँ, या फिर t स्क्वायर मान लेता हूँ। ठीक है, लास्ट स्टेप में दोनों साइड डिफरेंशिएट करने पर 4 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आर स्क्वायर का डिफरेंस क्या रहेगा -2r, विथ रिस्पेक्ट टू आर होने के कारण इधर डी आर लिखोगे, टी का डिफरेंस होगा वैसे तो 1, लेकिन टी के रिस्पेक्ट होगा तो आपको डी टी लिखना होगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन को भी राइट साइड लेके आ जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में आर डी आर रख लेते हैं। ठीक है, राइट साइड में क्या होगा, -1/2 डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये 2 हम लोग इक्वल टू के आगे लेके आए, और इक्वल टू का आगे लेके जाने पर वो अपॉन में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। तो आर डी आर की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी, -1/2 डी टी लेनी होगी। और ये जो मैंने अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, या फिर डॉटेड करके दिखा दिया ना, वहाँ पे आप लोग ध्यान दो, जब ये क्या लिखा, एज लिखा, ये लोअर लिमिट है। जब आर की वैल्यू होगी 2 cos थीटा, क्या कहा, जब आर की वैल्यू होगी 2 cos थीटा, तब टी कितना मिलेगा आपको, देखो
4 माइनस, उसको मैं आपको दूसरे पेज पे बता देता हूँ। आर की वैल्यू हम लोग कितनी ले रहे हैं, 2 cos थीटा ले रहे हैं और आर का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये शुरुआत का 4, आर की वैल्यू ले रहे थे हम लोग 2 cos थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर था तो ये 2 का स्क्वायर मैं इधर 4 कर दूंगा, cos स्क्वायर थीटा कर दूंगा, इक्वल टू ये सामने टी था, इधर से 4 कॉमन बाहर आएगा तो 1 माइनस क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू टी रहेगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, कब, जब आर इक्वल टू कितना होगा, 2 cos थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। एंड लिखा, जब आर की वैल्यू कितनी होगी, अपर लिमिट में देखो 2, ठीक है, जब आर की वैल्यू होगी 2 तो ये टी कितना मिलेगा हमें, तो आर की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 माइनस 4 0, तो टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, सीधा सीधा 0 बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हम लोग कहाँ पे लगा देंगे, इस अंदर वाले इंटीग्रेशन पे अप्लाई कर देंगे। पहले वाले इंटीग्रल पे कुछ नहीं होगा तो वो एज इट इज लिखना होगा लिमिट के साथ, ठीक है। तो ये आई लिखा, पहला वाला इंटीग्रल हमें एज इट इज लिखना था 0 से लेकर π/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटीग्रल दिया, लोअर लिमिट 2 cos थीटा होने पर वैल्यू क्या रखनी थी हमें, 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। अपर लिमिट आपको क्या लिखना होगा, 2 की जगह पर ये अपर लिमिट क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है, ये 0 लिखा, ठीक है। 1 अपॉन रूट के अंदर वाले पार्ट को हमने क्या माना था, 4 माइनस आर स्क्वायर को हमने माना था टी, तो वो टी लिख देंगे यहाँ पर। आर डी आर दिख रहा है, आर डी आर की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस हाफ डी टी, तो ये डॉट दिखा दिया, माइनस हाफ डी टी लिखा, ठीक है। इसके आगे लास्ट में हमें क्या लिखना होगा, ये डी थीटा लिखना होगा, वो वाला डी थीटा भी लिखा। यहाँ से देखो हम लोग इंटीग्रेशन के आगे किसे लिख सकते हैं, इस माइनस हाफ को लिख सकते हैं, माइनस को नहीं, सिर्फ हाफ को ही बाहर लेता हूँ, तो हाफ को बाहर लिया, माइनस को तो हमें एडजस्ट करना होगा, तो 0 से लेकर π/2 ये लिखा। जब हम लोग इंटीग्रल की लिमिट उल्टे करते हैं तो वो माइनस साइन बैलेंस हो जाता है, तो इसका मतलब लोअर लिमिट अगर मैं 0 लिख लेता हूँ, अपर लिमिट ऊपर लिख लेता हूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा करने पर ये माइनस साइन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अपर में क्या रहेगा, ये 1/√2 रूट टी रहेगा, लेकिन रूट 1 टी के पावर में मैं हाफ लिख सकता हूँ ना, रूट में टी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, टी के पावर में हाफ है, और ये साइड में डी टी था, उसके आगे क्या था, डी थीटा था। इस टी टू द पावर हाफ को ऊपर लेने पर क्या हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा, तो वो लिख लेंगे आई इज इक्वल टू 1/2, ये शुरुआत में कॉन्स्टेंट आगे लिखा हुआ, 0 से लेकर ये π/2, तो टी टू द पावर हाफ को मैं ऊपर लूँगा तो क्या लिखूँगा, टी टू द पावर माइनस हाफ लिखूँगा, इंटीग्रल 0 से लेकर ये 4 साइन स्क्वायर थीटा लिखा, टी टू द पावर माइनस हाफ कर दिया, साइड में रहेगा डी टी, उसके आगे होगा डी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमें ये अंदर वाला इंटीग्रल पहले सॉल्व कर लेना होगा, तो हम लोग अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, तो एज इट इज रखने वाला पार्ट कौन सा रहेगा, ये आई इक्वल टू ये हाफ रहेगा, फर्स्ट इंटीग्रल पर 0 से लेकर π/2 होगा, इंटीग्रल परफॉर्म करें तो ये क्या, टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 कितना होगा, हाफ होगा, टी टू द पावर हाफ ऊपर लिखा, सेम नंबर नीचे आएगा, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लास्ट में क्या लिखोगे, डी टी टी नहीं लिखना है, डी टी नहीं लिखना है अभी, साइड में क्या लिखोगे, जस्ट डी थीटा लिखोगे, ठीक है, डी टी नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये शुरुआत का हाफ है, ये अपॉन में हाफ लिखा हुआ है, वो नंबर कैंसिल हो जाएंगे, आई इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल क्या आएगा, 0 से लेकर π/2 ही आएगा, टी की जगह पे क्या रखना है, पहले तो आपको 4 साइन स्क्वायर थीटा रखना होगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा रखा हमने टी की जगह पे, टी का पावर हाफ था, उसके बाद ये टी की जगह पे आएगा ये 0, लेकिन 0 रखने पर कोई मतलब नहीं बनेगा, तो उसको नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे डी थीटा, ठीक है। तो आई इक्वल टू लिखा, 0 से लेकर ये π/2 भी कर दिया, 4 का पावर हाफ कितना होगा, 2 होगा, साइन स्क्वायर थीटा उसका पावर हाफ क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, ये डी थीटा आएगा, 2 को कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के आगे लेके आएंगे, 2 को आगे लेके आए, इंटीग्रल क्या रहेगा, 0 से लेकर π/2 रहेगा, साइड में क्या ये कॉस थीटा है, ठीक है, कॉस नहीं साइन थीटा था, वो साइन थीटा लिखा, आगे क्या होगा, डी थीटा होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये एज इट इज आएगा, ये 2 इक्वल टू एज इट इज आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या कहोगे आप लोग, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा का लिखा, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमने कर दिया, दैट इज माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा π/2, ठीक है। तो ये आई इक्वल टू 2 फिर से लिखा है एज इट इज, ये माइनस थीटा की जगह पे पहले अपर लिमिट का वैल्यू कॉस π/2 कर दिया, ठीक है, ये अपर लिमिट हो गया माइनस, माइनस के साथ फिर से ब्रैकेट क्योंकि कॉस के साथ माइनस था, ये माइनस थीटा की जगह पे क्या रखूंगा, इस बार भी cos 0 रख दूंगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस cos 0 की वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपको, 2 आएगा, तो यही पर अपना इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट है 0 से लेकर a, सेकंड इंटीग्रल लिमिट है 0 से लेकर x, फंक्शन में दिया हुआ है x³ अपॉन रूट के अंदर x² प्लस y² dy dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स करके सॉल्व ही करना है।
तो फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा, अपना दिए हुए गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखो r इक्वल टू देकर। तो ये r इक्वल टू दिया था 0 से लेकर a, ये फर्स्ट इंटीग्रल लिखा, 0 से लेकर x ये सेकेंड इंटीग्रल लिखा, x क्यूब है। देखो यहाँ पर अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट फिर से हमें इन टर्म्स ऑफ x दिख रहा है, लोअर लिमिट 0 है, और फंक्शन में दिया एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे डी वाई होगा, लास्ट में डी एक्स होगा। अगर अंदर वाले इंटीग्रल पे यानी कि सेकंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स होते हैं तो इस इंटीग्रेशन को हमें विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई के साथ ही परफॉर्म करना होगा, ठीक है। अंदर वाला पार्ट डी वाई होना चाहिए था जो कि उन्होंने राइट दिया हुआ है, लेकिन हमें चेंज इंटू पोलर कोऑर्डिनेट्स करना है। तो अंदर वाले इंटीग्रल से शुरुआत करेंगे। जहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है उस एक्स को आप लोग इक्वल टू वाई ले लोगे। एक्स का मतलब क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में लाते वक्त आर कॉस थीटा लिखना होगा, और वाई का मतलब आपको आर साइन थीटा लिखना होगा। दोनों तरफ से आर कैंसिल, तो क्या लिखेंगे हम आगे, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा कौन सा एंगल पे सेम मिलता है हमें, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। तो लोअर लिमिट 0 है तो 0 का कोई मतलब है नहीं, तो हमें यहाँ पर अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करने पर क्या मिला है, सिर्फ पाई बाय 4 मिला है, ठीक है। तो देखो अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करने पर पिछले वाले केस में हमें क्या मिला था, दोनों तरफ से रेडियस मिला था। तो इसके अगर हम लोगों ने पहले वाले इंटीग्रल लोअर लिमिट कंसिडर कर थीटा निकाला था, ठीक है। और सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें अंदर वाले इंटीग्रल सॉल्व करने पर थीटा भी मिला था, रेडियस भी मिली थी, और थीटा मिला था, रेडियस भी मिली थी। हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद पहले वाले इंटीग्रल का लोअर लिमिट कंसिडर कर अपर लिमिट निकाला था। इस वाले क्वेश्चन में अंदर वाले इंटीग्रल सॉल्व करने पर हमें सिर्फ क्या मिला है, थीटा की वैल्यू मिली है। तो थीटा हमें आर की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करना होगा, पहले वाले इंटीग्रल का अपर लिमिट कंसिडर करना होगा, ठीक है। क्या कहा, पहले वाले इंटीग्रल का अपर लिमिट कंसिडर करना होगा। तो अपर वाला लिमिट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रल पे ए दिख रहा है, जिसे हम लोग किसके साथ इक्वेट करेंगे, लास्ट में डी एक्स दिख रहा है, इसके कारण एक्स के साथ इक्वेट करना होगा, ठीक है। तो अपर लिमिट कंसिडर कर रहा हूँ ए पहले इंटीग्रल का, और इसको किसके साथ इक्वेट करूँगा, एक्स के साथ, क्योंकि लास्ट में डी एक्स दिख रहा है इसके कारण। तो लेफ्ट साइड में फिर से ए रखा, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, आर लिखूँगा, और साइड में आर कॉस थीटा भी लिखना होगा, ठीक है। आर निकालना है हमें, तो ये कॉस थीटा कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू आर, ठीक है। तो आर भी मिल गया आपको। आर का मतलब क्या रहेगा आपके पास, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो ए सेक थीटा ये बन गया आपका आर, ठीक है। तो आपको ये दोनों मिले, थीटा की वैल्यू मिली पाई बाय 4, आर की वैल्यू मिली ए सेक थीटा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, इस तरीके से हमें लिख देना होगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स। चलिए ये हो गया लिखकर। लेफ्ट साइड में आएगा, यहाँ पर पहला इंटीग्रल, ये दूसरा इंटीग्रल। फंक्शन देखो, फंक्शन क्या था, आर क्यूब, लेकिन एक्स का मतलब क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है। तो एक्स क्यूब को क्या लिखूंगा मैं, आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा लिखूंगा, ठीक है। एक्स का मतलब आर कॉस थीटा होता है ना, ये आर क्यूब होगा, और कॉस क्यूब थीटा लिखना होगा। अपॉन में रूट के अंदर क्या लिखा हुआ, यहाँ उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, तो रूट के अंदर ये आर स्क्वायर लिखेंगे, इधर डॉट देंगे। डी वाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा। पहले वाले इंटीग्रल पे लिमिट्स हमें, सॉरी पहला वाला नहीं, अंदर वाला इंटीग्रल है, उसके लिमिट्स हमें इन टर्म्स ऑफ आर लिखने होंगे। लोअर लिमिट तो 0 आएंगे इधर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी मिली थी, ए सेक थीटा, तो ये अपर लिमिट कितना होगा, ए सेक थीटा होगा। यहाँ पर अपर लिमिट कितना होगा, थीटा वाला का होगा जो है पाई बाय 4, तो ये पाई बाय 4 लिख देंगे, ठीक है। अपना काम हो गया, अभी इसे सॉल्व कर लेना है जस्ट, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में फिर से आए रखा, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 4, पहला इंटीग्रल लिमिट, रूट के अंदर आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो बाहर निकल के कितना होगा, आर होगा, ठीक है। ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इंटीग्रल 0 से लेकर क्या लिखा, ए सेक थीटा लिखा मैंने। ये आर क्यूब ऊपर का एज इट इज, साइड का ये कॉस क्यूब थीटा भी हमने एज इट इज लिखा। रूट के अंदर आर स्क्वायर, तो वो वैल्यू आर हो जाएगी, इधर आर है, इधर डी आर है, आगे है डी थीटा, आर आर कैंसिल। जो पार्ट रिमेनिंग होगा वो वाला पार्ट में लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर ये पाई बाय 4 लिखा, इंटीग्रल 0 टू क्या लिखा, ये ए सेक थीटा लिख देता हूँ, ए सेक थीटा होगा, आर आर कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, आर क्यूब, साइड में क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा, उसके आगे होगा ये डी आर, उसके आगे होगा डी थीटा। हमें अंदर वाला इंटीग्रल परफॉर्म करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर के साथ। इन दैट केस ये कॉस क्यूब थीटा को कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा, तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर ये पाई बाय 4 लिखती है, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा को कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा, तो उसको लिखा साइड में। इंटीग्रेशन करना है हमें आर क्यूब का, क्योंकि यहाँ पर डी आर लिख रहा है इसके कारण, तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बनता है, आर टू द पावर 4 अपॉन 4, ये इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना होगा, ए सेक थीटा होगा, लास्ट में ये डी थीटा लिखोगे, ठीक है। 1/4 कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं, तो 1/4 को लिखा कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के आगे, इंटीग्रल होगा 0 से लेकर पाई बाय 4, कॉस क्यूब थीटा ये रहेगा एज इट इज़। अभी हम लोग आर की जगह पे क्या लेके आने वाले, ए सेक थीटा, तो ये लिख लेता हूँ इधर, आर की जगह पे ए सेक थीटा लिख लेता हूँ मैं,
लेकिन उसका पावर कितना था 4 था, तो वो पावर 4 कर दिया। आर की जगह पे 0 लेके आने में कोई मतलब नहीं, बनने वाला 0 ही रहेगा, तो उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये फिर से आई इक्वल टू कर दिया, ये 1/4 कर दिया, ये 0 से लेकर π/4 लिख दिया। ठीक है, शुरुआत का ये कॉस क्यूब थीटा एज इट इज़ रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ए सेक थीटा का पावर 4 था, यानी कि a⁴ और सेक टू द पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज, आगे क्या आएगा डी थीटा आएगा। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1/sec। ये पहले वाले पार्ट हमने एज इट इज लिखे, 1/4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4, ये एज इट इज रखे। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sec थीटा होता है, लेकिन ये कॉस क्यूब होने के कारण इसका रेसिप्रोकल भी क्या लिखना होगा, 1/sec क्यूब थीटा लिखना होगा। a⁴ इज द कांस्टेंट, उसे भी इंटीग्रेशन के आगे लिख लेता है, तो a⁴ ये कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के आगे कर दिया, तो इधर से क्या बचेगा, ओनली sec टू द पावर 4 थीटा बचेगा, लास्ट में डी थीटा। sec टू द पावर 4 अपॉन में sec क्यूब थीटा, तो एक sec थीटा बचेगा, तो आई इक्वल टू ये शुरुआत में लिया हुआ a⁴ इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 sec टू द पावर 4 अपॉन sec क्यूब थीटा, क्या लिखेंगे, ओनली sec थीटा लिखेंगे, लास्ट में होगा डी थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है sec थीटा का इंटीग्रेशन का, तो वो अप्लाई कर उसके आगे लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई कर हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या लिखेंगे अभी यहाँ पर, इसके आगे आई इक्वल टू ये लेफ्ट साइड में a⁴ इंटीग्रेशन कर रहा हो, तो ये लॉग लिखा मैंने ब्रैकेट के अंदर। इंटीग्रेशन सेक थीटा क्या होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्लास 12 में लर्न किया हुआ। इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इस थीटा की जगह पे क्या लेके आना है, आपको ये अपर लिमिट π/4 लेके आना है, बाद में थीटा की जगह पे आपको ये लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लेके आना होगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू लिखे हम लोग a⁴ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लॉग लिखा ब्रैकेट के अंदर, ये सेक π/4 कर देता हूँ, प्लस टैन π/4 कर देता हूँ। ठीक है, थीटा की वैल्यू लिखे आए माइनस का ब्रैकेट नहीं दिया, चलो लॉग ही लिखा, लॉग सेक की जगह क्या लिखूँगा, सेक 0 प्लस टैन 0 ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो π/4 यानी कि 45 डिग्री होता है, तो आई इक्वल टू a⁴ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लॉग लिखा हमने, ब्रैकेट डाला, टैन π/4 1 होता है, तो पहले वो लिख देता हूँ, 1 प्लस लिखा, कॉस π/4 होता है 1/√2, तो सेक π/4 कितना होगा, ओनली √2 हो जाएगा। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, आगे माइनस पुट किया हम लोगों ने। ठीक है, देखो सेक 0 कितना होगा, 1 होगा, टैन 0 0 होता है, सेक 0 1 होता है, लॉग 1 कितना होगा, 0, तो ये वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा अपना, आई इज इक्वल टू a⁴ लॉग ऑफ 1 प्लस √2 रहेगा। ठीक है, ये होगा अपना फाइनल आंसर। और एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हमें दिया हुआ है, फर्स्ट इंटीग्रल पे लिमिट है 0 से लेकर a, सेकंड इंटीग्रल पे लिमिट है y टू a, फंक्शन में दिया हुआ x अपॉन ब्रैकेट के अंदर x² प्लस y² dx dy। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें दिए हुए क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा। ठीक है, तो वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, आई इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल लिखा 0 से लेकर a, सेकंड इंटीग्रल लिमिट है इस बार y टू a, फंक्शन में दिया था x अपॉन ब्रैकेट के अंदर है x² प्लस y²। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर होगा dx और लास्ट में होगा dy। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सेकंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट हमें इन टर्म्स ऑफ y दिख रहे हैं, और ऊपर एक कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट इन टर्म्स ऑफ y हो गए, तो सबसे पहले यहाँ पर अंदर की तरफ से क्या मिलना चाहिए, हमें dx मिलना चाहिए, जो कि उन्होंने सही दिया है। ठीक है, तो हमें देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करना होगा, अंदर वाले इंटीग्रेशन से हमें शुरुआत करनी होती है। अंदर वाले इंटीग्रेशन में लिमिट इन टर्म्स ऑफ y है, एक जगह पे कांस्टेंट है, तो जहाँ पर y है उसे हम लोग इक्वल टू x कर देंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू x करने पर इसे चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करना है, तो y को हमें कंसिडर करना होगा r साइन थीटा, और x को हमें कंसिडर करना होगा r cos थीटा। तो यहाँ से दोनों साइड से r कैंसिल होने पर क्या बचेगा, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। लेकिन साइन थीटा cos थीटा कौन से एंगल पे इक्वल होते हैं, π/4 पे, तो हमें अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करने पर क्या मिला, सिर्फ एक एंगल मिला है, जिसकी वैल्यू कितनी मिली, π/4 मिली। ठीक है, और यहाँ पर हमें अंदर वाले इंटीग्रल का ही अपर लिमिट भी कंसिडर करना होगा, तो ये ऐड लिखा, ए लिखा, अंदर वाला इंटीग्रल देखो, अंदर वाली इंटीग्रल लिमिट इन टर्म्स ऑफ y दी हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें x के साथ रिलेट करनी होगी। तो नीचे का लोअर लिमिट हम लोगों ने इक्वल टू x किया था, तो ऊपर का भी अपर लिमिट a भी हमें x के साथ रिलेट करना होगा। तो क्या लिखा, a इक्वल टू x लिखा, लेफ्ट साइड में a रखा, फिर से x की वैल्यू क्या लिखेंगे, r cos थीटा। यहाँ से हमें क्या निकालना है, r निकालना है, तो इक्वल टू किया a अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या रहेगा, r, तो यहाँ से आपको r की भी वैल्यू मिल गई, देयरफॉर r हम लोग क्या लिखेंगे, a बाय कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो वो क्या मिलेगा हमें, a सेक थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो हो गया अपना काम। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखना है हमें, पोलर कोऑर्डिनेट्स
ठीक है। बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गया, तो लेफ्ट साइड में ये आई एज इट इज आएगा, इंटीग्रल पुट कर दिया। ठीक है। फंक्शन देखो क्या आता है, एक्स की वैल्यू हमें रखनी होगी आर कॉस थीटा, तो एक्स की वैल्यू रख दी हमने आर कॉस थीटा रख दी। ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसका मतलब होगा आर स्क्वायर, तो इधर मैंने लिख दिया आर स्क्वायर लिखा। ठीक है। साइड में क्या था ये डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, आर डी थीटा लिखेंगे। ऊपर देखो आर इंटू आर आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर नीचे का आर स्क्वायर कैंसिल। इधर देखो अंदर वाले इंटीग्रल पे हमें रेडियस की लिमिट लिखने होते हैं। रेडियस की लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट जीरो होगी दोनों केस में। रेडियस का अपर लिमिट क्या लिखूंगा मैं, ये ए सेक थीटा लिखना होगा, इधर ए सेक थीटा लिखा, और इधर एंगल का अपर लिमिट कितना होगा, पाई बाय 4। देखो ये पाई बाय 4, यानी कि अंदर वाले इंटीग्रल पे हमें रेडियस भी मिला है और एंगल भी मिला है। इन टर्म्स अगर वाई होता है तो वो वही एंगल यूज़ करना होता है एज ए अपर लिमिट में। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये आर और ये आर स्क्वायर वाला काम कैंसिल कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, आई रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4 होगा। ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रल 0 से लेकर क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा रहेगा। इधर सिर्फ डी आर बचेगा, डी आर नहीं कॉस थीटा भी बचेगा, तो कॉस थीटा भी लिख लेता हूँ, कॉस थीटा बचा डी आर, और ये आगे का डी थीटा। ठीक है। हमें अंदर वाले इंटीग्रल सॉल्व कर लेना पहले विथ रिस्पेक्ट टू आर के साथ। इन दैट केस कॉस थीटा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो ये आई रखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4 लिखा, कॉस थीटा कांस्टेंट है तो वो साइड में कर दिया। इंटीग्रेशन डी आर कितना होगा, आर हो जाएगा, तो वो आर लिख दिया। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना होगा, ए सेक थीटा होगा, लास्ट में डी थीटा हो गया। ठीक है। इस आर की जगह पर अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे एक सेक थीटा और लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे 0, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 4 लिख दिया एज इट इज़। कॉस थीटा ये शुरुआत का एज इट इज़ आएगा, आर की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू ए सेक थीटा, लास्ट में होगा डी थीटा। ठीक है। 0 को नहीं लिखा, इस आर की जगह पे 0 नहीं लिखा हमने, क्योंकि वो 0 होने वाला था। कॉस थीटा सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1, या फिर कॉस थीटा रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा, तो कैंसिल होकर 1 ही रहेगा। ठीक है। तो इस ए को हम लोग आगे कर देते हैं, ए को आगे लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4, अंदर कुछ नहीं मतलब 1 है, और आगे क्या है डी थीटा, उस 1 को लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो इंटीग्रेशन डी थीटा कितना होगा, थीटा होगा, तो इंटीग्रेशन डी थीटा लिखेंगे थीटा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाय 4। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आगे यहाँ पर सिर्फ थीटा की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू पुट किया जाएगा, थीटा की जगह पे 0 रखने पर कोई मतलब नहीं है, तो ये फाइनल आंसर क्या होगा आपका, ए पाई बाय 4। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पर सिखा हुए किसी कंसेप्ट में डाउट होगा या फिर कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी करना। तो अभी के लिए रुकते यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।